पहला हमारा प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों पर किस प्रकार का कर लगाया था जिससे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का जो है नारा जन्मा। इसका सही आंसर देखेंगे तो पहले का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुगर ड्यूटी और स्टैम्प्ड ड्यूटी। ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्देश दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कर उत्तर चिन्हित करके बताइए, क्या है हमारा इसका सही उत्तर। इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, यह मनुष्य को अमानवीय बनाता है, यह मनुष्य को अमानवीय बनाता है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या था, तो सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेम, आत्मा बल और सत्य पर आधारित सक्रिय अहिंसात्मक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो तीसरे का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने इस विचारधारा को दक्षिण अफ्रीका में विकसित किया और भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्षों में इसे जो है अपनाया था। अगला है कि महामंदी के दौरान अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया जिससे विश्व व्यापार को एक और जो है झटका लगा। इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, करों को मतलब करों को कम किया, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, करों को कम किया है। अगला है कि चीन में सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग तकनीक किसके माध्यम से विकसित हुआ है। चीन में सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग जो तकनीक है किसके माध्यम से विकसित हुई है दोस्तों, ये किसके माध्यम से हुआ है तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, हाथ से छपाई यानी हैंड प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर, चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों, उसे जो हम क्या कहते हैं। देखिए 6 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, दशमांश जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, दशमांश। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। और देखिए टेल की बात करते हैं, जो आपका टेल दिया गया है, राज्य को सीधे भुगतान किया जाने वाला कर था आपका राज्य। और भूमि कर की बात करते हैं तो भूमि पर लगाया जाने वाला कर होता है जो दशमांश से अलग होता है, तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था। इसका आंसर देखेंगे तो आपका विंसेंट स्मिथ जो है सही उत्तर हो जाएगा, विंसेंट स्मिथ। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, सेलेक्ट द मीनिंग फॉर द गिवन आइडियम, है ना। हैव ए गुड रन, तो 8 का आंसर क्या होगा। देखिए 8 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है। देखिए दोस्तों, शपथ दिलाने का जो अधिकार है वो किसे प्राप्त है, बताइएगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो है 9 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। आंसर देखेंगे तो 9 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारत की केंद्र सरकार किस गठबंधन के अंतर्गत जो है कार्य कर रही है दोस्तों, गठबंधन के अंतर्गत दोस्तों कार्य कर रही है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। हालांकि सशक्त लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक है, देखिए सबसे आवश्यक की बात करते हैं तो राइट आंसर दोस्तों आपका 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जागरूक नागरिक हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा, जागरूक नागरिक, है ना। 11 का देखेंगे तो बी राइट हो जाएगा। तो कि जागरूक नागरिक मतदाता के रूप में न केवल चुनाव में भाग लेते हैं बल्कि वे सरकार की जवाबदेही भी तय करते हैं। अगला है कि लोकतंत्र माफ कीजिएगा दोस्तों, बोला कि लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है। तो कि निर्वाचन प्रणाली का नाम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रथम पिछड़ा वर्ग प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा प्रथम पिछड़ा वर्ग प्रणाली, है ना। 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, याद रखिएगा। इस प्रणाली में मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जो है वोट देते हैं। अगला के 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन से विषय से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों ये आपका हुआ कब है, तो 1992 में, ठीक है। और इसका आंसर जो है आपका शहरी स्थानीय निकाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, शहरी स्थानीय निकाय जो है सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य का नियुक्ति होता है वो कौन करता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा राज्यपाल करता है ना। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। और आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न क्या है, उससे पहले देखिए आपको एक चीज़ हम बताएंगे कि आपका जो है धाकड़ बैच लॉन्च किया गया, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लीजिए आप सब लोग कि बिहार पुलिस के लिए इस लास्ट टाइम में आपको जो है कितना इंपॉर्टेंट जो है साबित होगा। दोस्तों ये देखेंगे तो आपका जो है धाकड़ बैच निकाला गया है, थोड़ा सा समझिएगा इसके बारे में ताकि आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा। इसमें देखेंगे तो टारगेट जो है दोस्तों आपका 80 डे का रखा गया है। और इसमें आप देखेंगे तो बिहार पुलिस के लिए देखेंगे तो जैसे आप ये जो पेड बैच है आपका बिहार एसआई के लिए है, बीपीएससी, बिहार पुलिस और बीएसएससी के लिए है। अब देखिए यहाँ पर जो प्राइस की बात करते हैं तो हमने जो है 149 रुपये जो है इसका प्राइस रखा है, लेकिन आपका एग्जाम नज़दीक है, आपको रिवीजन की ज़रूरत है। अब यहाँ थोड़ा सा इसका विशेषता जान लीजिए, आपको प्राइस हम थोड़ा भी कम करेंगे आपके एग्जाम के लिए। जैसे विशेषता की बात करते हैं तो आपका 100 प्रश्न का जो टेस्ट क्यूज बोर्ड से होता है टेलीग्राम पे, और डेली आपको दोस्तों जो है 9 PM में आपका टेस्ट होता है, ठीक है। और कल आपका जो है यानी आज आप देखेंगे तो रात 9 बजे जो है सेट नंबर 7 चलने वाला है। और इसमें देखेंगे तो 100 प्रश्न का जैसे आपका जो टेस्ट हो जाएगा तो उसका जो है 100 प्रश्न का फुल PDF मिलेगा। और करंट अफेयर देखेंगे तो पूरा आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपको निश्चिंत रहना है। और ये आपको जो है फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। एग्जाम में देखिए प्रयास रहेगा कि आपको जो है क्वेश्चन लड़ाने, मतलब एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले। और इसमें देखेंगे तो देखिए ज्ञान बिंदु, MCQ, एडिटोरिया का 70 मतलब जो आपका 7500 है, और बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, मतलब इतना अच्छा खासा आपका सेट बनाया गया है कि आपको बेनिफिट मिल जाए। अब देखिए थोड़ा सा प्राइस के बारे में जानेंगे हम। जैसे जो 149 रुपये जो प्राइस रखा गया है, और 149 रुपये प्राइस को दोस्तों हमने घटाया है। आपका कमेंट आ रहा है कि सर बिहार पुलिस का एग्जाम है, क्यों ना आप लास्ट में रिविजन करा दें। तो देखिए 149 रुपये अगर हम घटाते हैं तो कितना करते हैं आपके लिए, तो जो है हम 99 रुपये करते हैं। कितना करते हैं, 99 रुपये करते हैं। और ये जो आपका 99 रुपये है मात्र आज के लिए ही है। आज देख लीजिए आपका डेट क्या है दोस्तों, एक बार देख लीजिए, क्योंकि डेट अगर आप नहीं देखेंगे दिक्कत होगा। आज हमारा जो है डेट है आपका 13 जून है, ठीक है। अगर आप आज के दिन ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप 99 पे करके ज्वाइन हो जाइए। 80 दिन आपका टेस्ट चलेगा। लमसम आप जो है यहाँ पर जो है 30 प्रैक्टिस सेट बना पाएंगे, PDF मिलेगा आपको, ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। तो आप इसको जाने ना दीजिए, बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। और ऑफर के साथ देखेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 99 रुपये करना होगा। अगर आप आज के बाद नहीं करते हैं तो आपको 149 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए जो आपका जो दिया गया है 7084280433, इस पर आपको जो है पेमेंट करना है। और अगर आप पेमेंट कर लेते हैं तो आपको देखिए व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप जो है पेमेंट का स्लिप जो है इस पर भेजिए और अपना नाम भेजिए, आपको जो है तुरंत ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका इन्फॉर्मेशन, आप इसको एक बार देख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा डाउट है तो आप जो है यहाँ पर कॉल करके जो है जानकारी ले सकते हैं कैसे क्या इसका प्रोसेस है। चलिए हम आते हैं वीडियो पे। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारत में मूल अधिकार हैं। दोस्तों भारत में मूल अधिकार हैं, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाध्यकारी होते हैं। क्या होगा आंसर, बाध्यकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए प्रदान करता है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, है ना। 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुच्छेद 358 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, इसमें देखेंगे तो आपको जो है 6 प्रकार का जो है स्वतंत्रता देता है, याद रखिएगा। बाकी अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं किया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, अनुच्छेद 32 में देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो आपका इसमें यह आपका अधिकार देता है कि जो व्यक्ति को उनके मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो है डायरेक्ट जो है आपका उच्चतम न्यायालय में जो है संपर्क या फिर अनुमति दे सकता है, ठीक है, अनुमति ले सकता है। आते अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समान वेतन समान कार्य होगा। समान वेतन समान कार्य, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी दशा सिजगी लिखा गया है, सिजगी कहलाती है। दोस्तों जो है आपका सिजगी कहलाती है। राइट आंसर देखेंगे 18 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, ए हो जाएगा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक रेखा में होना, ऑप्शन नंबर जो है ये सही होगा। यदि एक खनिज क्षेत्र में सीसा पाया जाता है तो उसके साथ किस धातु के मिलने की सर्वाधिक जो है संभावना होती है। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जस्ता जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा, जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा माना जाता है, सबसे छोटा। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आर्कटिक महासागर जो है सही उत्तर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी।
सेलेक्ट द एंटीनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड दिया गया, जैसे आपको यहाँ पर दिया गया अंडरलाइन में, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बेरे मूवमेंट लिखा गया है, वेवरेमेंट, है ना। तो इसका आंसर 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है कंफर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा 21 का। अगला हमारा है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 नंबर। देखिए, जिब्राल्टर जल संधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। सही विकल्प चुन करके बताना है। सही विकल्प हमारा क्या है। देखिए, सही विकल्प की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, तो यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसे भूमध्य सागर का प्राकृतिक नहर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 22 का ये सही उत्तर होगा। इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इंदिरा पॉइंट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका सही उत्तर होगा। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ये जो आपका नागा अर्जुन सागर बांध है दोस्तों, किस नदी पर स्थित है। तो ये आपको जो है कृष्णा पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा कृष्णा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल, जो है सही उत्तर हो जाएगा केरल, है ना। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा केरल, याद रखिएगा। भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा जो है अपेक्षाकृत कम है। भारत में किन क्षेत्रों में सिंचाई की जो सुविधा है दोस्तों अपेक्षाकृत सबसे कम है। तो इसका आंसर देखेंगे 26 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि किसी परिवार का पीने का पानी सुरक्षित स्रोत से आता है लेकिन वह घर से आने जाने में कुल 40 मिनट लगता है, तो परिवार किस संकेतक पर जो है वंचित माना जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, पेयजल जो है सही उत्तर हो जाएगा पेयजल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन देश के विकास को समग्र रूप से मापने के लिए जो है सबसे उपयुक्त है। मापने के लिए तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य स्तर तीनों से, है ना। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि यदि किसी उपभोक्ता को धोखे से खराब उत्पाद बेचा गया हो तो उसे किस संस्था की सहायता जो है लेनी चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का, तो सी जो है सही उत्तर होगा। मांग पर जमा, देखिए मांग पर जमा को आधुनिक मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इनसे लेन देन चेक द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 30 का जो है सी सही होगा। निम्न में से कौन सी युग्म जो है सही सुसंगत नहीं है। दोस्तों जो है आपका सही सुसंगत नहीं है, तो 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र की बात करते हैं तो हैदराबाद गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दोस्तों कहाँ पर देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। बाकी इसरो जो है बेंगलुरु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। उपग्रह केंद्र की बात करते हैं तो आपका अहमदाबाद सही होगा। वैशाली में विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना निम्न में से किसके शासनकाल में जो है मानी जाती है। किसके शासनकाल में, तो इसका उत्तर हो जाएगा लिच्छवी गणराज्य द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 32 का ये सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन नीति आयोग की एक पहल है। दोस्तों नीति आयोग की एक पहल है, तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अटल नवाचार मिशन होगा। क्या होगा आंसर, अटल नवाचार मिशन। ऑप्शन नंबर डी होगा। सुएज नहर किस देश में स्थित है। जो आपका सुएज नहर है दोस्तों कौन से देश में स्थित है, तो यह आपको जो है मिस्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी उत्तर हो जाएगा मिस्र में। बिहार में पाई जाने वाली किस चट्टानी संरचना से प्राप्त पाइराइट का उपयोग गंधक निर्माण में किया जाता है, जबकि वही संरचना ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण में भी प्रयुक्त होती है। तो देखिए इसका आंसर आप दोस्तों देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। 35 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, विंध्यन समूह की चट्टान। क्या होगा, विंध्यन समूह की चट्टान। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। अगला है गरुण शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच जो है आयोजित होता है। आंसर हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, भारत और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्यभट्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा आर्यभट्ट। समानता की प्रतिमा किस संत को समर्पित है। समानता की जो प्रतिमा है दोस्तों कौन से संत को समर्पित है,
तो ये आपका है श्री रामानुजाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 38 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में भयंकर भूख संकट के कारण जो है चर्चा में आया दारफून क्षेत्र किस क्षेत्र का यानी किस देश का हिस्सा है? यहाँ देखिए टाइफून होना चाहिए। 39 का देखेंगे तो सूडान हो जाएगा, हो सकता है दारफून हो। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ए, सूडान जो है सही उत्तर होगा सूडान। हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया IIT एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है किसे चुना गया है? करंट अफेयर के लिए तो आपको निश्चित रहना है अगर आप ज्वाइन होते हैं धाकड़ बैच में तो। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नवीन गुप्ता जो है सही उत्तर हो जाएगा, नवीन गुप्ता। अगला कि विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी किस देश को जो है सौंपा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत जो है सही उत्तर हो जाएगा, भारत होगा। क्या होगा आंसर? भारत हो जाएगा। अगला कि स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो ये आपका जारी होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा, है ना। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है बी सही उत्तर होगा। किस राज्य ने शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार। हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती जो है मनाई गई है? तो ये मनाया गया है 140वां जयंती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 140वां। अगला नगर वन योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है? देखिए अनुमानित संख्या की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2220 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2220, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, 2220 सही होगा। बिहार के बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को शिक्षाग्रह पुरस्कार 2025 जो है दोस्तों सम्मानित किया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो रंजन कुमार जो है सही उत्तर हो जाएगा, रंजन कुमार। ऑप्शन नंबर बी होगा रंजन कुमार। हाल ही में बिहार के किन 2 विश्वविद्यालयों को अनुसंधान विद्यालय का दर्जा दिया जाने की घोषणा किया गया है? आंसर देखेंगे 48 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है ए हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निदेशक का 85 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर चित्रंतन प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 49 का जो है बी सही होगा। अगला के 16वें गृह शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किस विश्वविद्यालय को सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय जो है सही उत्तर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक के जैकब जिनका हाल ही में निधन हो गया है मूल रूप से किस राज्य के निवासी थे? दोस्तों वो कौन मूल रूप से निवासी थे? तो केरल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा केरल। IPL 2025 की नीलामी में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को किस टीम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की जो है बोली लगाकर खरीदा है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान रॉयल जो है सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान रॉयल्स, है ना, RR। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 43वें संस्करण में किस राज्य ने जो है स्वर्ण पदक जीता है? कौन से राज्य ने? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी चलती गेंद को अचानक रोकने पर चोट क्यों लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा संवेग अचानक जो है शून्य हो जाता है इसके वजह से। 54 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। पानी की टंकी में बर्फ की एक गेंद तैर रही है, जब बर्फ पिघलती है तो जल स्तर पूछ रहा है। तो नहीं बदलता है, सेम वही रहेगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर होगा। यदि दूरबीन में मुख्य लेंस की अपवर्तन संख्या अधिक होगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इसका जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी उत्तर हो जाएगा, प्रकाश की किरणें अधिक मुड़ेगी और चित्र जो है अधिक स्पष्ट होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है बी सही होगा। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है इसका रंग होगा।
इसका उत्तर हो जाएगा आपका काला जो है, राइट हो जाएगा काला, है ना। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा काला। वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व किस प्रकार जो है प्रभावित होता है। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा घट जाता है, याद रखिएगा। अगला कि पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरुत्व केंद्र की लंब सीधा आकार के भीतर रहता है। आंसर जो है आपका 59 का डी सही होगा। प्रेशर कुकर भोजन को जल्दी क्यों पकाता है। प्रेशर कुकर, इसका आंसर देखेंगे तो कुकर के भीतर जो है दाब बढ़ जाता है, इसकी वजह से। आंसर देखेंगे तो 60 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि विसरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है। दोस्तों विसरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कणों की स्वतंत्र गति होगा। क्या होगा आंसर, कणों की स्वतंत्र गति। ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड लंबाई कम है तो आमतौर पर उनका बॉन्ड कैसा होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो मजबूत और छोटा होता है, मजबूत और छोटा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अणु अध्रुवीय बंध का उदाहरण है। अध्रुवीय, है ना, अध्रुवीय बंध का एक उदाहरण है। ये आपका H2 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2। एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। दोस्तों एक जो है आपका एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि प्रोपेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। प्रोपेन, इसका आंसर देखेंगे तो अल्केन जो है सही उत्तर हो जाएगा अल्केन। ऑप्शन नंबर सी होगा। एसिटिलीन अभिक्रियाशील होता है। दोस्तों ये जो आपका एसिटिलीन है अभिक्रियाशील होता है तो जल के साथ होता है। आंसर आपका सी हो जाएगा, जल के साथ होता है। हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा यह सबसे हल्की गैस है। दोस्तों यह जो है आपका सबसे हल्की गैस है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था। दोस्तों जो आपका ऑक्सीजन है इसका खोज जो है किसने किया था, तो प्रिस्टले जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रिस्टले। ऑप्शन नंबर सी होगा प्रिस्टले। रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का जो है क्या अर्थ है। इसका अर्थ देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। ऑप्शन नंबर बी होगा। वायु के अभाव में किसी अयस्क को उसके गलने के तापमान से नीचे गर्म करना किसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा चूना बनाना हो जाएगा। आंसर आप पढ़े हुआ चूना बनाना याद रखिएगा। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में जो है सहायक करता है। आंसर आप पढ़े होगा विटामिन के जो है सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। उत्तर हो जाएगा 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एक शाकाहारी के शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है। ये जो आपका आवश्यक फास्फोरस दोस्तों जो है कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है दूध से मिलता है। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा दूध से मिलता है। टेंडन और लिगामेंट किस प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। टेंडन और लिगामेंट जो है किस प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा घना संयोजी ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 74 का, तो बी उत्तर हो जाएगा घना संयोजी ऊतक होगा। आइरिस का क्या कार्य है। देखिए आइरिस का कार्य देखेंगे तो रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। ए बी और ओ, ए बी ओ रक्त समूह की खोज जो है दोस्तों किसने किया था। इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर जो है सही उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला कि पेट के गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से जो है घटक होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और पेप्टिनोजेन और बलगम। आंसर आप पढ़ी होगा। कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो लिंग यानी सेक्स के अलावा अन्य लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर देखें तो आपका जो है ऑटोसोम हो जाएगा। आंसर आप पढ़ी हो जाएगा ऑटोसोम। पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, जानवरों में यह आमतौर पर किसके रूप में संग्रहित होता है।
इसका उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोजन, जो है सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोजन, है ना। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोजन, याद कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं या फिर कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस? इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो है सही आंसर हो जाएगा। 80 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे कुछ मैथ का प्रश्न दिया गया है तो आपको आंसर हम बता देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। आंसर देखिए 81 का डी हो जाएगा, और 82 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा 82 का। 83 का देख लेते हैं, 83 का दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा 5/7 होगा। और 84 की बात करते हैं तो 84 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 85 का देख लेते हैं, 85 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग। और आपका है 86 नंबर, है ना, 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 का देख लेते हैं, 87 का देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, 88 नंबर है ना, 88 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। और 89, ये देखिए इंग्लिश का प्रश्न है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम या फ्रेज, है ना। ए डाइम ए डजन, तो इसका आंसर देखेंगे 89 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। ए मतलब वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू हो जाएगा। अब 90 का देख लेते हैं, 90 का आंसर आप बना लीजिएगा, आंसर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। 91 भी देखेंगे तो आपका इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको बता देते हैं। देखिए जब भी हम आपको आंसर बताते हैं तो वीडियो रोक के बनाए कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। 91 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा इसका आंसर। 92 की बात करते हैं तो आपका 92 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लाइमेक्स होगा। और 93 की बात करते हैं तो 93 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 93 का। आते हैं 94 नंबर पे, देखिए 94 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हिंदी के मानवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96 नंबर, मानक हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग किस ध्वनि के स्थान पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा पंचम वर्ण जो है सही उत्तर होगा। पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे 97 का, तो पितृधन आदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 3 रंगों का समूह के लिए सही समासिक पद क्या होगा? समासिक पद मतलब समास से संबंध है तो हो जाएगा तिरंगा जो है सही उत्तर हो जाएगा, तिरंगा आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि चक्रधर समास विग्रह क्या होगा? चक्रधर का, तो चक्र को धारण करने वाला कौन है? तो विष्णु हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कि मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए, इसका उत्तर देखेंगे तो मानव धन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। प्रश्न है किसी संविधान संशोधन यानी किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा जो है तय की गई है? मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम सीमा दोस्तों जो है तय किया गया है, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर होगा। 91वां संविधान जो संशोधन है, ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और यह कब किया गया था? 2003 में दोस्तों किया गया था, 2003 में किया गया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नौकरशाही को क्या कहा जाता है? दोस्तों नौकरशाही को क्या कहते हैं बताइए। देखिए नौकरशाही की बात करते हैं तो स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। यह सरकार की वह शाखा होती है जो सरकारी सेवाओं में काम करती है और सरकार के बदले यानी सरकार के बदलने के बावजूद जारी रहती है, तो याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए भारत का राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, दोनों का सेम ही कार्यकाल होता है, तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? दोस्तों भारत में संसदीय कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? प्रधानमंत्री। 4th का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थायी परोपकारी है, बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या है बताइएगा।
देखिए मुख्य विशेषता की बात करते हैं तो दोहरी सरकार प्रणाली होगा, दोहरी सरकार प्रणाली। ऑप्शन नंबर देखेंगे पांचवे का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, दोहरी सरकार प्रणाली। अगला एक विविधता है ना, विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है, यह कथन क्या तात्पर्य है ना, यह कथन का दोस्तों क्या तात्पर्य है। इसका सही आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, संस्कृति व परंपराएं होती हैं। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, संस्कृति व परंपराएं होती हैं। अगला है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो एकता में विविधता बनाए रखना, एकता में विविधता बनाए रखना। 7 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है। ये कौन से देश में पड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन में पड़ा है। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 8 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रिटेन में पड़ा है, ठीक है। और यह 18 बात करेंगे दोस्तों, यह जो है आपका 1688 में हुए गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विंग और टोरी नामक दो राजनीतिक दलों को जो है नींव पड़ा, जो बाद में विंग उदरदल है ना, उदरदल एवं टोरी अनुदार दल के नाम से जाना गया। अगला कि भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं। भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका होगा, न्यायपालिका होगा, आपका विधायिका होगा। 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो आंसर देखेंगे 9 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। अगला कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है ना, कुपरिणाम है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अलगाववाद जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, अलगाववाद। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का, तो डी उत्तर हो जाएगा, अलगाववाद। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। देखिए इसका आंसर 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रवाद जो है सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रवाद। याद रखिएगा राष्ट्रवाद सही होगा। तो क्या 1789 जब आप पढ़ेंगे, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से प्रकट हुआ है और 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रमण रूप में सामने आया है। अगला है कि कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना किया था। कार्ल मार्क्स ने, तो इसका उत्तर देखेंगे 12 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, साम्यवाद जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, साम्यवाद। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना, विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना। ऑप्शन नंबर जो है 13 का बी सही उत्तर होगा। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ दोस्तों जो है कौन से विषय पर आधारित था, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा समाजवाद और समाजवाद और मार्क्सवाद होगा। क्या होगा, समाजवाद और मार्क्सवाद। ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का, तो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व है दोस्तों किसने किया था। इसका उत्तर देखेंगे 15 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लेनिन जो है सही उत्तर हो जाएगा, लेनिन है ना। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए उत्तर हो जाएगा, लेनिन। अगला है कि रूस में कृषकों की स्थिति कैसे थी। रूस में जो कृषकों की स्थिति थी वो कैसे थी। इसका उत्तर हो जाएगा, वे जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूर थे। वे जमींदारों के जो अधीन थे दोस्तों आपके बंधुआ मजदूर थे। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन 2 साम्राज्यों के बीच जो है लड़ा गया था। क्रीमिया युद्ध, इसका उत्तर हो जाएगा रूस और ऑटोमन साम्राज्य। ऑप्शन नंबर जो है 17 का सी होगा, रूस और ऑटोमन साम्राज्य जो है सही होगा। अगला कि शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था। ये जो आपका शीत युद्ध है दोस्तों इसका मुख्य कारण क्या था। सही आंसर देखेंगे तो आपका पूंजीवाद और साम्यवाद की वैचारिक टकराव होगा। पूंजीवाद और साम्यवाद की वैचारिक टकराव। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 18 का सी सही होगा। लेनिन की मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन कौन से नेता प्रमुख उत्तरदायी के दावेदार थे। प्रमुख उत्तरदायी के दावेदार थे। इसका आंसर देखेंगे तो आपका ट्रॉट्स्की और स्टालिन
है ना, ट्रॉट्स्की और स्टालिन। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ये सही होगा। अगला है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। ये जो आपका लाल सेना है इसका गठन जो है किसने किया था। देखिए आपका लियोन ट्रॉट्स्की हो जाएगा। क्या होगा, लियोन ट्रॉट्स्की। ऑप्शन नंबर जो है आपका 20 का सी होगा। पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है। पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है। तो देखिए इसका आंसर 21 का देखेंगे तो आपका मध्य स्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का बी उत्तर हो जाएगा, मध्य स्तर। अगला कि बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस वर्ष यानी कौन से ग्रंथ में वर्णित है। दोस्तों कौन से ग्रंथ में आपका वर्णित है। 22 का आंसर देखेंगे तो आपका मनुस्मृति और महाभारत होगा। क्या होगा, मनुस्मृति और महाभारत। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 22 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से आपका जो है प्रारंभ हुआ था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन दोस्तों जो है कौन से राज्य से आपका प्रारंभ हुआ था। देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार होगा। क्या होगा आंसर, बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आप सभी को पता ही होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। और उनको कब मिला था दोस्तों, तो उनको देखेंगे तो 1972 में मिला था, है ना, हिंदी भाषा के लिए। अगला है कि बिहार अधिकारिता भाषा, है ना, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्रित पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में। इसका उत्तर हो जाएगा धर्म और दर्शन शास्त्र होगा। क्या होगा, धर्म और दर्शन शास्त्र। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ये सही होगा। बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ था। बिहार में 1912 में जो आपका लॉन टेनिस है ये कहाँ आपका शुरू हुआ था। तो देखिए ये आपका शुरू हुआ था पटना में शुरू हुआ था। कहाँ पे, पटना। ऑप्शन नंबर जो है 26 का देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा, पटना। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था। बिहार में तुर्क शासन का युग दोस्तों जो है कब हुआ था, युग कि आपका जो है 1203 में आपका हुआ था। आंसर आपका जो है 27 का सी होगा, 1203 में हुआ था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पर जो है लगाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इसका आंसर देखेंगे 28 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी उत्तर हो जाएगा, भारत में उत्पादित वस्तुओं पर। भारत में उत्पादित वस्तुओं पर ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी सही होगा। अगला है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों के विलय से हुआ है। आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दोस्तों आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा देखेंगे तो आपका मान्यता प्राप्त हुई है। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नाबार्ड जो है सही उत्तर हो जाएगा, नाबार्ड, है ना, बी आपका सही उत्तर होगा, नाबार्ड। अगला है कि मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है। मानव पूंजी से दोस्तों जो है क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा स्वास्थ्य आदि होगा। इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा स्वास्थ्य आदि, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं। इनमें से दोस्तों हमारा जो है कौन सा खाद्यान्न का स्रोत है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, जिसमें से आपका गहन खेती नीति, आयात नीति, भंडारण नीति, है ना। तो आंसर देखेंगे 33 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार का भू आकृतिक स्वरूप है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार का भू आकृतिक स्वरूप है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे 33 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राचीन कठोरशील चट्टानों से बना है। माफ कीजिएगा, प्राचीन कठोरशील चट्टानों से बना है। आंसर देखेंगे तो आपका जो है 33 का सी जो है सही उत्तर होगा। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान देखेंगे तो किस प्रकार का मैदान है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका जलोढ़ जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 34 का सी उत्तर हो जाएगा, जलोढ़, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 34 का सी हो जाएगा, जलोढ़, याद रखिएगा। अगला कि मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है।
इसका उत्तर हो जाएगा मालवा का पठार जो है सही उत्तर हो जाएगा मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर बी होगा मालवा का पठार। सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी दोस्तों जो है आपका स्थित है? देखिए 36 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा ताप्ती घाटी होगा। क्या होगा? ताप्ती घाटी, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा ताप्ती घाटी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर देखेंगे। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा प्रायद्वीपीय पठार होगा। क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर जो है 37 का ये उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था जिसे कहा जाता है क्या? जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसको आप देखेंगे तो जो है पेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंजिया। ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी होगा पेंजिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये आपका हुआ है कोलंबिया में हुआ है। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा कोलंबिया में। और 1 नवंबर 2024 तक कैली कोलंबिया में हुआ था। ठीक है, इसका जो आयोजन है 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक। आगे बढ़ते हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको जो है एमपी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 40 का भी हो जाएगा एमपी। अगला कि हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ था? हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? तो देखिए आपका भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा व ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही होगा। अगला के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन नियुक्त किए गए थे? तो अरविंद पनगड़िया जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का, तो ए सही उत्तर होगा अरविंद पनगड़िया, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप 42 का याद रखिएगा। किस देश ने अपना महिला T20 किस देश ने पहला महिला T20 विश्व कप 2024 का जो है खिताब जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला है कि ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड जो है राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड आपका सही होगा। अगला कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको किस राज्य में देखने को मिलता है? तो आपको पता ही होगा बांधवगढ़, बताइए कहाँ पे है? देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, याद रखिएगा बांधवगढ़। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही होगा मध्य प्रदेश। वर्ष 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का जो है प्रभार मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय होगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही उत्तर होगा। अगला है कि इस्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अर्नेस्ट शूमाकर। क्या होगा? अर्नेस्ट शूमाकर। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा अर्नेस्ट शूमाकर। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में दोस्तों जो है मनाया जाता है? इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका सही आंसर जो है 48 का हो जाएगा राजस्थान जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? राजस्थान। अगला कि राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये जो आपका राजाजी नेशनल पार्क है ये आपको कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो दोस्तों ये आपको जो है उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 49 का भी सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान यानी गार्डन जो है स्थापित किया है? गार्डन दोस्तों ये स्थापित किया है पुणे में। आंसर देखेंगे तो 50 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा पुणे में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला कि पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? पेमा खांडू दोस्तों ये बने हैं अरुणाचल प्रदेश के बने हैं। आंसर देखेंगे तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव दोस्तों जो है मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा तमिलनाडु जो है राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी होगा तमिलनाडु। फोर्ब्स की 2024 की दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? दोस्तों इनमें से हमारे जो है कौन सी भारतीय महिला जो है शामिल है?
ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सावित्री जिंदल जो है सही उत्तर हो जाएगा, सावित्री जिंदल, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा सावित्री जिंदल। अगला कि पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण से होता है, पृथ्वी पर वस्तुओं का जो भार है किस वजह से होता है। 54 का आंसर देखेंगे तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, याद रखिएगा। अगला कि विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच कार्य करता है, जो आपका विद्युत चुंबकीय बल है ये किसके बीच कार्य करता है। तो 55 का आंसर देखेंगे तो आपका सही उत्तर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, सभी प्रकार के आवेशों के बीच होगा। क्या होगा, सभी प्रकार के आवेशों के बीच, ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी सही उत्तर होगा। अगला कि वस्तु की यात्रा की अवधि में चल गई, है ना, चली गई कुल पथ लंबाई एवं इसमें लगे समय के भागफल को क्या कहते हैं। दोस्तों इसको क्या कहते हैं बताइएगा। इसको देखेंगे तो जो है औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत चाल, ऑप्शन नंबर बी होगा औसत चाल। अगला कि बिना लिखा गया क्वथनांक तक पहुँचने, बिना लिखा क्वथनांक तक पहुँचे किसी द्रव्य का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा वाष्पीकरण, जो है राइट हो जाएगा वाष्पीकरण, बी सही होगा वाष्पीकरण। प्लाज्मा क्या है बताइए, जो आपका प्लाज्मा है दोस्तों क्या है। प्लाज्मा की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 58 का देखेंगे तो डी होगा, पदार्थ की एक आयनीकृत गैस अवस्था है, पदार्थ की एक आयनीकृत गैस अवस्था है, ऑप्शन नंबर डी होगा। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं, क्यों नजर आती हैं। इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हवा में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदें बना लेता है। आंसर देखेंगे तो 59 का जो है आपका सी सही होगा। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण होगा, आंसर हो जाएगा शून्य होता है। क्या होगा, आंसर शून्य होता है। 60 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शून्य होता है। यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही हों तो उनके अपेक्षित वेग की गणना कैसे हो जाती है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका दोनों की गति घटाकर, दोनों की गति घटाकर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। जब हम दीवार को धक्का देते हैं और हमें पीछे की ओर बल महसूस होता है तो यह किस नियम का उदाहरण है। दोस्तों ये कौन से नियम का उदाहरण है। आंसर देखेंगे 62 का तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, गति का तीसरा नियम हो जाएगा। क्या होगा, गति का तीसरा नियम, है ना, 62 का ऑप्शन नंबर सी होगा, गति का तीसरा नियम हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होती है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 का तो सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। 63 का हो जाएगा आपका तत्वों की पुनः व्यवस्था से होगा, तत्वों की पुनः व्यवस्था से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 63 का ये सही उत्तर होगा। रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है। इसका आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर सी होगा, रिक्त होता है। कैसा होता है दोस्तों, रिक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान की किस शाखा में विशेष योगदान के लिए जो है जाना जाता है, विशेष योगदान के लिए जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को, तो कौन सा विशेष योगदान है, तो भौतिकी होगा। क्या होगा आंसर, भौतिकी। 65 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भौतिकी। अगला है कि प्रिज्म से सफेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। आंसर हो जाएगा 66 का बैगनी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बैगनी। अगला कि धोने का सोडा किस प्रकार का लवण है, जो आपका धोने का सोडा है यह किस प्रकार का लवण है। इसका उत्तर हो जाएगा तटस्थ लवण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 67 का सी उत्तर हो जाएगा, तटस्थ लवण जो है राइट आंसर होगा। अनुकरण का अर्थ क्या है दोस्तों, अनुकरण का आप अर्थ की बात करते हैं तो सही आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, विलयन में अधिक विलायक जैसे जल मिलाकर सांद्रता घटाना, ऑप्शन नंबर जो है 68 का देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। समताप मंडल में किस गैस की कमी को प्रदूषित माना जाता है, समताप मंडल में। इसका आंसर देखेंगे 69 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ओजोन जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, ओजोन, है ना, आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ओजोन। अगला है कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करके निम्नलिखित में से किसे जो है कम किया जा सकता है।
70 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अम्ल वर्षा जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? अम्ल वर्षा, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा अम्ल वर्षा। देखिए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जो है उत्तरदायी था? सेवेंटी 71 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, परमाणु केंद्रक जो है राइट हो जाएगा। क्या होगा? परमाणु केंद्रक, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा परमाणु केंद्रक। आगे बढ़ते हैं कि किस वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज जो है किया था? देखिए 72 की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है आपका जेम्स चैडविक जो है राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स चैडविक। क्या होगा? जेम्स चैडविक। आप लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगला हमारा है कि एस्केलमिंथीज प्राणियों को गोलकृमि क्यों कहा जाता है? गोलकृमि क्यों कहते हैं बताइएगा। देखिए इनके शरीर का अनुप्रस्थ काट गोल होता है। इनके शरीर का देखेंगे तो अनुप्रस्थ जो काट होता है दोस्तों आपका गोल होता है। 73 का ऑप्शन नंबर सी होगा। एनेलिडा संघ के प्राणियों की प्रमुख विशेषता क्या है? एनेलिडा संघ के प्राणियों की प्रमुख विशेषता की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए राइट आंसर की बात करते हैं 74 का तो आपका खंडित शरीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो खंडित शरीर, है ना। ये सही उत्तर होगा, खंडित शरीर हो जाएगा। अगला है कि लिवरवार्ट पौधों का शरीर मुख्यतः कैसा होता है? तो आपका थाइलस के रूप में होता है। कैसा होता है? थाइलस के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। शैवाल किस प्रकार के पौधे होते हैं? जो शैवाल है दोस्तों ये कौन से प्रकार के पौधे होते हैं? देखिए सरल थाइलस युक्त स्वपोषी पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 76 का तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल इनमें से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? इसका उत्तर देखें तो आपका फलों के छिलके, सब्जियां एवं लकड़ी होगा। फलों के छिलके एवं सब्जियां एवं लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन विविधता, है ना, जैव विविधता के घटक नहीं है? राइट आंसर देखेंगे 78 का तो उत्तर हो जाएगा मिट्टी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? मिट्टी। अगला है केंद्रक में पाए जाने वाले उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है? आंसर हो जाएगा क्रोमेटिन होगा। क्या होगा आंसर? क्रोमेटिन। क्या होगा आंसर? क्रोमेटिन। अब इसके बाद देखेंगे तो आपको कुछ मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप बताते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। देखिए 81 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड, ये आपका 80 नंबर था ना, तो 80 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 81 की बात करते हैं, 81 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। और क्या दिया है? 82 नंबर दिया गया है, 82 का देख लेते हैं। 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 की बात करते हैं तो 83 का ऑप्शन नंबर दोस्तों एक सेकेंड सी हो जाएगा 83 का। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 84 नंबर। 84 का देखेंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। और आपका 85 का बात करते हैं तो आपका 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 होगा। और 86 की बात करते हैं, 86 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 87 का देखेंगे तो 87 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं 88 पे कि आदर्श की माँ को गंभीर बीमारी है, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी क्या है? अशुद्ध मतलब वर्तनी वाला शब्द बताना है 88 का। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बीमारी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? बीमारी, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बीमारी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका शुद्ध की बात करते हैं तो आपका बीमारी इस तरीके से लिखते हैं। एक सेकंड लिख के बताते हैं आपको हम। बीमारी इस तरीके से लिखते हैं। अगला हमारा है कि ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? देखिए ल आप बोलेंगे तो आपका जब भी आप ल बोलिएगा जो आपका जीभ है दांत में सटेगा। एक बार बोल के देखिए ल, है ना, तो आप बोल सकते हैं। अगर आप प बोलेंगे तो जो आपका जीभ है तालू में सटेगा, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, जो आपका प है, प देखेंगे जो आपका होठ है दोनों आपस में सटेगा। प बोल के देखिए एक बार। और अगर आप च बोलते हैं, च से चरखा, अगर आप च बोलते हैं जो आपका जीभ है तालू में सटेगा। और कंठ की बात करें, जो आप क बोलेंगे तो जो आपका मतलब जो क बोलेंगे सब तो आपका कंठ से आवाज़ निकलता है। कहाँ से? तो कंठ से।
दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। स्त्री जो कविता लिखती है। देखिए 90 का आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है दोस्तों आपका 90 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या दिया गया है, सी में आपका दिया गया है कवित्री। अगला है कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं, तो नाड़ी देख करके। आंसर आपका डी होगा नाड़ी। मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा कंगाली में आटा गिना। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसको देख करके कि कंगाली में आटा गीला होना, ठीक है। इसका मतलब होता है मुसीबत में और मुसीबत आना, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मुहावरा एक और होता है गरीबी में आटा गीला होना। तो यहाँ पर कंगाली लिखा गया, इसकी वजह से थोड़ा सा हंसी आ गया है। आगे बढ़ते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम, है ना। बेब इन द बेब इन द वुड्स, तो 93 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। लिखा गया वन हु इज नेव एंड डिफेंस सेल्स हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए 94 का आंसर, आप इसको बना लीजिए। इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑलवेज हैज हो जाएगा। 95 का देख लेते हैं। 95 का आपका हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। 96 नंबर, 96 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। 97 का देख लेते हैं। 97 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। 98 का देखेंगे तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको बनाइएगा, वीडियो रोक के बनाइएगा, आंसर मेरे टिक लगाने से पहले आप वीडियो रोक लीजिए, ठीक है। और 99 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 100 की बात करते हैं तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फेड, तो आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन को आखिरी तक देखिएगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है, मतलब रूप कौन सा है? सामाजिक असमानता का महत्वपूर्ण रूप है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। लिंग जो है सही उत्तर हो जाएगा, लिंग। अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 या अधिक स्तरों की सरकार होगा। क्या होगा आंसर? 2 या अधिक स्तरों की सरकार। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो सी सही होगा। देखिए संघीय शासन व्यवस्था में सरकार की शक्तियां 2 या अधिक स्तरों में बांटी जाती है। और संघीय व्यवस्था की सबसे पहली शर्त के रूप में देखेंगे तो भारतीय संविधान में 2 तरह की जो है सरकारों की व्यवस्था जो है किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? देखिए संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार देखेंगे तो आपका उच्च न्यायालय के पास है। आंसर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का डी सही आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। आप याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण रखने वाले विषयों को कौन सी सूची जो है यानी सूची में रखा जाता है या फिर रखा गया है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका समवर्ती सूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, समवर्ती सूची। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा जो है प्राप्त है? दोस्तों इनमें से हमारा जो है किस राज्य में विशेष दर्जा प्राप्त है? तो 5वें का सही आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नागालैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? नागालैंड, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अगला कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? इसका उत्तर हो जाएगा इकहरी है। क्या होगा आंसर? इकहरी है। ऑप्शन नंबर आपका 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इकहरी है। अगला कि भारतीय संविधान में सैनिक शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय शासन में संविधान में सैनिक शासन का जो उल्लेख है दोस्तों कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 33, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखेंगे। अगला है कि भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधीवादी मूल्यों को महत्व देते हुए स्थानीय स्वशासन को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? ये कौन से अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 40। आप याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय ढांचा किस पर जो है आधारित है? दोस्तों ये किस पर आधारित है बताइएगा।
तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बलवंत राय मेहता समिति जो है सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका कब आया था, तो 1957 में आया था, 1957 में, ठीक है। और इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त है ना स्वायत्त संस्थाओं में सबसे नीचे स्तर है, स्वायत्त संस्थाओं में सबसे नीचे स्तर पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बिहार। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि 1914 ईस्वी तक निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति पर यानी प्रगति कर चुका था। तो इसका आंसर 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जर्मनी जो है सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी होगा, जर्मनी। 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में किस देश की विजय हुआ था? इनमें से कौन से देश का दोस्तों विजय हुआ तो बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, जापान, है ना। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, जापान सही उत्तर होगा। और ये दोस्तों देखेंगे तो 1904 से लेकर के जो है 5 के बीच में, यानी जो है 4 से 5 तक ये आपका युद्ध जो है चला था। अगला कि सैन्यवाद का अर्थ क्या है? दोस्तों सैन्यवाद का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 13 का भी सही होगा, युद्ध को राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मानना, युद्ध को राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मानना। ऑप्शन नंबर जो है 13 का भी सही उत्तर होगा। अगला कि यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता कौन था? यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता दोस्तों कौन था? तो इसका आंसर आप 14 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बिस्मार्क जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा आंसर, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में किस वंश का जो है शासन समाप्त हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो आपका है, तुर्की में किस वंश का जो है शासन समाप्त हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सल्तनत वंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, सल्तनत वंश, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, सल्तनत वंश। अगला कि पेरिस समझौते में किस प्रकार की वित्तीय सहायता की जो है बात की गई है? पेरिस समझौते में इसका आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 16 का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए विकसित देशों से विकासशील देशों को सहायता। ऑप्शन नंबर जो है 16 का क्या होगा, तो ए जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला कि मुसोलिनी ने किस विचारधारा को अपनाया था? मुसोलिनी ने, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फांसीवाद जो है सही उत्तर होगा, क्या होगा, फांसीवाद। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, फांसीवाद सही उत्तर होगा। 1942 के बाद यूरोप में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच युद्ध का क्या परिणाम था या फिर परिणाम हुआ? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका सोवियत संघ की जीत होगा, क्या होगा आंसर, सोवियत संघ की जीत, है ना। 18 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सोवियत संघ का जीत। आगे बढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर देखें तो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को किन दो गुटों में दोस्तों देखेंगे तो बांटा गया था? वो कौन सा दो गुट था? तो देखिए आपका पूंजीवादी गुट और आपका साम्यवादी गुट। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का, तो ए आपका जो है सही उत्तर होगा, पूंजीवादी गुट एवं साम्यवादी गुट आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जल्ला और टाल दोस्तों जो है कहा जाता है? जल्ला और टाल, तो कौन से क्षेत्र को कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा बिहार का गंगा के दक्षिणी किनारे का निम्न भूमि क्षेत्र होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का, तो सी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि उच्च, है ना, मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग दोस्तों क्या कहते हैं उसको हम? तो इसको आप देखेंगे तो जो है हम मालवा पठार कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 22 का सी उत्तर होगा, मालवा पठार। अगला का सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी घाटी स्थित है? सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी घाटी स्थित है? तो घाटी की बात करते हैं तो आपका ताप्ती घाटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ताप्ती घाटी। आगे बढ़ते हैं, दक्कन के पठार को किस और नाम से दोस्तों जाना जाता है? दक्कन के पठार को दोस्तों इसको आप देखेंगे तो जो है दक्षिण का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा दक्षिण का पठार, और यहाँ लावा द्वारा निर्मित है और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
अगला है कि भारतीय मरुस्थल को किस नाम से दोस्तों जो है जाना जाता है। भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा थार मरुस्थल होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा थार मरुस्थल। अगला कि बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जो है जीवन यापन कर रहे हैं। बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जो है जीवन यापन कर रहे हैं। तो 26 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी 34.13% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी होगा 34.13% राइट होगा। बिहार के किस जिले में सोने के सर्वाधिक भंडार हैं। बिहार के कौन से जिले में सोने के सर्वाधिक भंडार हैं। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा जमुई जो है सही उत्तर होगा। क्या होगा, जमुई। ठीक है, याद रखिएगा सब लोग, जमुई सही होगा। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। इसका आंसर देखेंगे तो आपका 1982 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 1982 सही होगा। अगला कि बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा श्री सम्राट चौधरी हो जाएगा। और इस बजट की कुल अनुमानित राशि की बात करते हैं तो आपका 2.79 लाख करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा सभी लोग। अगला किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो आप सभी को पता ही होगा किसने बचाया था गांधी जी की जान। तो इसका उत्तर हो जाएगा बतख मियाँ, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 30 का ऑप्शन नंबर सी होगा बतख मियाँ। और एक रसोइया बतख मियाँ ने 1917 में महात्मा गांधी को जहर देने की साजिश के बारे में देखेंगे तो एक तरीके से जो है जान बचाया था। अगला कि भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जो है जारी की गई थी। ये कब जारी किया गया था। तो ये देखिए आपका जारी किया गया था अप्रैल 2002 में हुआ था, अप्रैल 2002 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 31 का भी होगा अप्रैल 2002 में। यहाँ पे देखिए लिखा गया है यहाँ पे क्या टाइप मिस्टेक है क्या, देख लेते हैं एक बार हम इसको अच्छे तरीके से। अब यहाँ देख लिखा गया MGNREGA, है ना। तो इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष न्यूनतम कितने दिनों का जो है वेतनभोगी रोजगार प्रदान करने की कानूनी जो है गारंटी दिया गया है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 100 दिन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। दोस्तों राष्ट्रीय आय से आप तात्पर्य की बात करते हैं तो आय कारक का कुल योग होगा, आय कारक का कुल योग। ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का, तो सी आपका सही होगा। यह भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता जैसे उत्पादन के कारकों से प्राप्त आय का योग है। अगला कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अर्थ क्या है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अर्थ आप देखेंगे तो देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होगा। देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 34 का, तो सी सही उत्तर होगा। अगला कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किस प्रकार का आदान प्रदान होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में किस प्रकार का जो है आदान प्रदान होता है। देखिए 35 का आंसर देखेंगे तो आपका वस्तुओं के बदले वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, है ना। 35 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म यानी सी स्पेस लॉन्च किया गया है। इसका उत्तर देखेंगे तो केरल जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा केरल। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। हाल ही में किसे NSG के नए महानिदेशक के रूप में जो है आपको दोस्तों नियुक्त किया गया है, NSG। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा दलजीत चौधरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा दलजीत चौधरी, है ना। 37 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा दलजीत चौधरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए दोस्तों जो है जाना जाता है, सौंदर्यीकरण। इसका आंसर आप 38 का देखेंगे तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा रणजीत सिंह जो है सही उत्तर होगा। क्या होगा, रणजीत सिंह। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा रणजीत सिंह। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कुमुदिनी लाखिया निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आप आंसर देखेंगे तो 39 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा कथक जो है सही उत्तर होगा। क्या होगा, कथक। ऑप्शन नंबर ए होगा कथक। अगला कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब दोस्तों जो है मनाया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस
तो ये मनाते हैं हम 21 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 40 का ये उत्तर हो जाएगा 21 अप्रैल को। अगला कि नाइफ ए हीरोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच पुस्तक किसने लिखी है? देखिए पुस्तक की बात करते हैं तो आपका सलमान रुश्दी जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर बी होगा। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बताइए उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है फिलहाल में? तो ये हैं मोहन चरण मांझी हैं, है ना, मोहन चरण मांझी, याद रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहन चरण मांझी उड़ीसा के क्योंझर विधानसभा सीट से विधायक जो है चुने गए हैं। अगला कि सतरिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सतरिया तो ये किस राज्य का है बताइएगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सतरिया लिखा गया, सतरिया, है ना, तो एक आपका आता है सतरिया, अलग होता है, तो ये आपका देखेंगे कर्नाटक का है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य में ढोल पाए गए हैं? ढोल, तो इसका आंसर 44 का देखेंगे तो आपका महाराष्ट्र जो है सही आंसर हो जाएगा। 44 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा महाराष्ट्र। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? दोस्तों कौन सा देश कर रहा है? देखिए देश की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। या आपको दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी होगा। 2025 में सबसे ज़्यादा जो है आपका GDP वाला भारतीय राज्य कौन सा है? देखिए GDP वाला भारतीय राज्य की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए होगा महाराष्ट्र। भारतीय संविधान के 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? देखिए अभियान का नाम देखेंगे तो हो जाएगा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि भारत की भाषाई विकास का जश्न मनाने के लिए प्रवासी परिचय 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका आप आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा रियाद जो है इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? रियाद, है ना, याद रखिएगा। अगला है कि उबर ने मोटो वीमेन महिला विशेष बाइक टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू किया है? ये कौन से शहर में शुरू किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा बेंगलुरु जो है सही उत्तर होगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट जारी किया है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका संयुक्त राष्ट्र यूएन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 50 का, ऑप्शन नंबर ए होगा संयुक्त राष्ट्र यूएन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अणु क्या है? बताइए जो आपका अणु है दोस्तों क्या है? 51 का आंसर देखेंगे तो आपका 2 या 2 से अधिक परमाणु समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो बी होगा 2 या 2 से अधिक परमाणु समूह हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर होगा। एक तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या को कहा जाता है क्या? एक तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या दोस्तों को क्या कहते हैं? इसको हम दोस्तों इसको आप देखेंगे तो जो है परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता, ऑप्शन नंबर जो है आपका 52 का होगा परमाणुकता। अगला कि समस्थानिक क्या होता है? दोस्तों समस्थानिक की बात करते हैं तो एक प्रकार से देखेंगे तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 53 का ये सही उत्तर होगा। अगला है कि लाइसोसोम क्या है? बताइए दोस्तों ये जो आपका लाइसोसोम है ये क्या है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोशिका का पाचन तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 54 का होगा कोशिका का पाचन तंत्र सही उत्तर होगा। कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंगक में होता है? कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन दोस्तों देखेंगे तो किस अंगक में होता है? देखिए 55 का आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 55 का क्या होगा? तो बी सही होगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है सही उत्तर होगा, क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, 55 का ऑप्शन नंबर बी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऊतक क्या है बताइएगा? ये जो आपका ऊतक है ये क्या है? देखिए कोशिका का समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, कोशिका का समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, 56 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर होगा। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जड़त्व दोस्तों देखेंगे तो किस पर यह निर्भर करता है? तो ये आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है, आंसर आपका जो है सी उत्तर हो जाएगा, द्रव्यमान पर यह आपका निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? जो आपका रॉकेट लॉन्चिंग है ये कौन से नियम पर आधारित है? तो इसका आंसर देखें तो आपका न्यूटन के गति के तृतीय नियम होगा, न्यूटन के गति के तृतीय नियम।
58 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा, न्यूटन की गति के तृतीय नियम हो जाएगा। अगला है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों बल का एसआई मात्रक क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो आपका न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 59 का ए सही उत्तर होगा, न्यूटन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर बल निरूपित होता है। यह किस गति के नियम को दर्शाता है। यह कौन से गति के नियम को दर्शाता है, तो न्यूटन का तृतीय नियम होगा। क्या होगा, न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं और उन पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो उनका कुल संवेग, दोस्तों कुल उनका आप संवेग देखेंगे तो 61 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही उत्तर होगा, समान रहता है। क्या होगा आंसर, 61 का ऑप्शन नंबर डी होगा, समान रहता है। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था बताइएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका न्यूटन के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है। ये कौन से क्षेत्र में होता है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका जहाज़ों और पनडुब्बियों के निर्माण में होता है। जहाज़ों और पनडुब्बियों के निर्माण में होता है। ऑप्शन नंबर जो है 63 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अपेक्षित घनत्व क्या दर्शाता है। जो आपका अपेक्षित घनत्व है ये क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर देखें तो आपका एक पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो है 64 का बी सही आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन में क्या होता है। दोस्तों नाभिकीय संलयन में क्या होता है, तो राइट आंसर देखें तो दो या अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 65 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नाभिकीय संलयन जो है सही उत्तर होगा। क्या होगा, नाभिकीय संलयन, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, नाभिकीय संलयन। अगला है कि सौर सेल बनाने में किस पदार्थ का प्रमुख रूप से उपयोग होता है। सौर सेल बनाने में, इसका आंसर देखेंगे तो 67 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सिलिकॉन जो है सही उत्तर होगा। क्या होगा, सिलिकॉन, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, सिलिकॉन। आगे बढ़ते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक की बात करते हैं तो ये आपका जूल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, जूल हो जाएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक। और एक जूल को कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। अगला है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाता है। आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, यानी क्या कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोस्तों ये देखेंगे तो आपका देखिए ऊर्जा को ना उत्पन्न है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 70 का देखेंगे तो सी जो है राइट आंसर होगा। अगला, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोस्तों देखेंगे तो क्या कहलाता है, तो 71 का देखेंगे तो आपका यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, यांत्रिक ऊर्जा। अगला है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। दोस्तों कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, इसको आप देखेंगे तो हम कहते हैं शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति। ये सब क्वेश्चन देखिए आप बना ही पा रहे होंगे। आपको एग्जाम में ये ध्यान देना है कि आपसे क्वेश्चन देखिए गलत न हो, मतलब जो आता हुआ प्रश्न है उसको आपको गलत नहीं करना है, और जो आता हुआ प्रश्न गलत करता है वो तो ऐसे ही आपका मेरिट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, यदि दो तत्वों के नाभिक की द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न है तो उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, उनको देखेंगे तो जो है हम संभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, संभारिक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, है ना। किसकी खोज के लिए देखेंगे तो आपका उत्तरदायी था, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 74 का ए होगा, परमाणु केंद्र जो है सही होगा, परमाणु केंद्रक। ऑप्शन नंबर जो है आपका 74 का ए होगा, परमाणु केंद्रक राइट आंसर होगा। परमाणु केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों परमाणु केंद्रक की खोज की बात करते हैं तो आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर जो है 75 का सी होगा,
अर्नेस्ट रदरफोर्ड, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दूध हो जाएगा, मिल्क, है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, ऑप्शन नंबर बी होगा, दूध। एक मोल किसी पदार्थ के कितने कणों के बराबर होता है? जो आपका एक मोल है किसी पदार्थ के कितने कणों के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए होगा 6.022 × 10⁻23, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला कि रक्त के तरल अघात्री भाग को क्या कहते हैं? इसको आप देखेंगे तो जो है प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लाज्मा। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों से बना होता है? जो आपका मनुष्य का हृदय है कितने कक्ष से बना होता है? तो ये आपका 4 कक्ष से बना होता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 79 का जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। कितने कक्ष होगा? तो 4 कक्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक, एक सेकेंड, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धानता से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है ना। आंसर आपका जो है 80 का देखेंगे तो सी होगा। इसके बाद कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर आप बता देते हैं, आप वीडियो रोक के बना सकते हैं। 82 की बात करते हैं तो 82 का दोस्तों क्या है देख लेते हैं। 82 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। और 83 देख लेते हैं। 83 का देखिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 84 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और 85 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है 86 नंबर। देखिए 86 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 87 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 87 का। और क्या दिया गया है? 85 नंबर। पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प पर चयन कीजिए। यानी चयन विकल्प है कर जो हिंदी लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। जैसे आपका 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका मतलब क्या होता है कि सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के, मतलब सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आता है। ठीक है, जो सुख का समय होता है बहुत दिन, मतलब बहुत ही थोड़े दिन का आता है, इसलिए आपका यही हो जाएगा मुहावरा इसका। आगे हमारा है कि मतलब इसमें बोला है कि जो आपका विलोम शब्द है, मतलब सौभाग्य का विलोम यानी उल्टा क्या होगा? सौभाग्य का क्या होता है? दुर्भाग्य, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 89 का भी हो जाएगा, दुर्भाग्य जो है सही उत्तर हो जाएगा, सौभाग्य का विलोम। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करके बताना है। जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसको क्या कहते हैं? दोस्तों आप उसको देखेंगे तो उसको जो है हम सुगम कहते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, सुगम। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की आपूर्ति करें। डैश राजासन पर बैठते ही बदल गया। तो इसका आंसर देखेंगे 91 का, तो ऑप्शन नंबर बी सिंहासन हो जाएगा। क्या होगा? सिंहासन। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है कि बोला है कि मुहावरा का बताना है। जैसे अंग अंग टूटना, तो मुहावरे का अर्थ क्या है? अंग अंग टूटना। तो इसका आंसर आप देखेंगे 92 का, तो हो जाएगा थकावट से बदन में दर्द होना। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, थकावट से बदन में दर्द होना। अब यहाँ पे कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। इसका आंसर आपको हम बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 93 की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है 93 का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। और क्या है 94 नंबर, है ना, कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट स्मोक सो लॉन्ग एज यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। 95 का भी आंसर आप बना लीजिए। आप सभी लोग 95 का आंसर आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा। और क्या है दोस्तों 96 का देखेंगे तो 96 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपका इंग्लिश का भी प्रश्न आएगा, हिंदी का भी आएगा। 97 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, 97 का। और क्या है 98 नंबर, 98 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या लिखा है? रिकवर लिखा गया है, रिकवर। 99 का देखेंगे तो क्या है देख लेते हैं। 99 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 100 नंबर का आखिरी प्रश्न देखेंगे तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। पहला हमारा प्रश्न कि भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना जो है दोस्तों कब लागू किया गया था? 3 स्तरीय योजना
तो दोस्तों ये आपका लागू हुआ था 1959 में लागू हुआ था। आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1959 में आपका लागू हुआ था। हम 2-3 बार आपको रिपीट करेंगे ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। अगर आप डेट याद रखेंगे तो डेट याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15 जो है सही उत्तर हो क्या होगा? अनुच्छेद 15। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्या होगा? अनुच्छेद 15 जो है सही उत्तर होगा। और अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो आपका स्वतंत्रता से संबंधित आपका जो है अनुच्छेद 19 हो जाएगा। बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगला कि सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारण तत्व कौन से होते हैं? सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारण कौन से हो सकते हैं जो आपका निर्धारण तत्व है ना, निर्धारक तत्व? जिसका आंसर देखें तो आपको हो जाएगा जैसे लोगों को अपनी पहचान के प्रति धारणा, और राजनीतिक नेताओं द्वारा समुदायों की मांग उठाने का तरीका, विभिन्न समूहों के मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया। तो आंसर देखेंगे तो आपका उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन जो है सही होगा। अगला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा। राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना। राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी जो है बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कि लैंगिक समानता का अर्थ क्या है? दोस्तों लैंगिक समानता का अर्थ क्या है बताइएगा। इसका आप आंसर देखेंगे 5वें का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है सी सही उत्तर होगा। महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देना। महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देना, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए? धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए। इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? महात्मा गांधी। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए तो आप कमेंट प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। आपके कमेंट का जो है रिप्लाई करा जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। कहीं कहीं क्या होता है कि जीके जीएस में एक क्वेश्चन डाउट में रहता है, और आंसर की में भी देखेंगे तो आपका जो है 1-2 क्वेश्चन गलत भी दिया रहता है, तो उसको हम सुधार कर देंगे। ठीक है। भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण किन सूचियों के माध्यम से होता है? तो इसका आंसर आप 7th का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची। अब देखिए बात करते हैं तो संघ सूची की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो केंद्र सरकार कानून बनाता है, और वही राज्य की बात करते हैं तो आपका राज्य सरकार कानून बनाता है, और समवर्ती सूची की बात करते हैं तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है कानून बनाते हैं। अगला कि भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता की बात करते हैं तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है? इनमें से दोस्तों हमारा जो है कौन सा आयोग है? देखिए 9 का आंसर देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वित्त आयोग जो है सही उत्तर होगा। क्या होगा? वित्त आयोग, है ना, सी आपका सही उत्तर होगा, वित्त आयोग। अगला है दलित पैंथर्स आंदोलन जो है किस राज्य में शुरू हुआ था? दलित पैंथर जो आपका दोस्तों आंदोलन है किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए होगा महाराष्ट्र। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस शासन व्यवस्था का परिणाम था? देखिए मुख्य रूप से किस शासन व्यवस्था का दोस्तों परिणाम था? इसका आंसर आप 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी होगा, ब्रिटिश शासन जो है सही उत्तर हो। क्या होगा? ब्रिटिश शासन, ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रिटिश शासन। देखिए राष्ट्रवाद की भावना की बीजारोपण किसके काल में हुआ था? दोस्तों राष्ट्रवाद की भावना की बीजारोपण जो है किसके काल में हुआ था? इसका आप आंसर देखेंगे तो आपका पुनर्जागरण के काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है 12 का बी हो जाएगा, पुनर्जागरण के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज किया था? इनमें से दोस्तों जो है किसने जो है अमेरिकी महाद्वीप की खोज किया था? देखिए 13 का आंसर देखेंगे तो आपका क्रिस्टोफर कोलंबस होगा। क्या होगा? क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन नंबर जो है 13 का भी सही उत्तर होगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर देखें तो आपका भील जो है सही उत्तर हो। क्या होगा? भील, ऑप्शन नंबर बी होगा भील, याद रखिएगा सभी लोग।
आगे बढ़ते हैं कि 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा, वुड्रो विल्सन जो है सही उत्तर हो जाएगा, वुड्रो विल्सन। ऑप्शन नंबर सी होगा वुड्रो विल्सन। अगला कि हिटलर ने किस राजनीतिक दल का जो है नेतृत्व किया था? हिटलर ने इनमें से किस राजनीतिक दल का जो है दोस्तों नेतृत्व किया था? 16 का आंसर देखें तो आपका जो है नाजी पार्टी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा नाजी पार्टी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वर्साय की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? दोस्तों वर्साय की संधि को इनमें से किसने जो है भंग किया था? 17 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्मनी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जर्मनी। आगे बढ़ते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा है? इनमें से हमारा जो है सप्तवर्षीय युद्ध का दोस्तों जो है क्या प्रभाव पड़ा है? 18 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में जो है उभरा है। ये जो आपका ब्रिटेन दोस्तों इनमें से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है, ऑप्शन नंबर 18 का बी होगा। जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों किया था? स्वतंत्रता की दोस्तों जो है घोषणा क्यों किया था? इसका आंसर आप देखेंगे 19 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा, टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण होगा। टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण ऑप्शन नंबर जो है 19 का बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली है? निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिला है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो आपका पेरिस का संधि जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, पेरिस की संधि। आगे बढ़ते हैं कि रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच जो है सीमा रेखा है? ये जो आपका रेड क्लिफ रेखा है इनमें से किस देश की सीमा रेखा है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका भारत और पाकिस्तान होगा। क्या होगा? भारत और पाकिस्तान, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी उत्तर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं कि भारत का अक्षांशीय, है ना, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन नंबर देखें तो आपका 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 22 का देखेंगे तो ए सही उत्तर होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का जो आपका दक्षिणतम बिंदु दोस्तों है कौन सा है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका इंदिरा पॉइंट होगा। क्या होगा आंसर? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर आपका जो है 23 का भी होगा, इंदिरा पॉइंट। भारत के समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप स्थित हैं? भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग जो है कितने द्वीप स्थित हैं? तो द्वीप की बात कर लेते हैं तो सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1256 जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? 1256, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा 1256। सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? इसका उत्तर हो जाएगा अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, अरब सागर में गिरती है। आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है? ब्रह्मपुत्र नदी की जो उत्पत्ति दोस्तों जो है कौन से झील से होती है? तो 26 का देखें तो आपका मानसरोवर झील जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मानसरोवर झील। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मानसरोवर झील। सुंदरवन किस प्रकार का वन है? दोस्तों सुंदरवन की बात करते हैं तो ये आपका किस प्रकार का वन है? तो मैंग्रोव वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 27 का भी सही उत्तर होगा, मैंग्रोव वन, याद रखिएगा सभी लोग। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया है? बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है दोस्तों इनमें से किसने किया है? 28 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जयप्रकाश नारायण जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? जो आपका मेगास्थनीज है किस शासक के दरबार में आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक जो है किस जिले में होता है? बिहार में केला का जो उत्पादन है सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो सबसे अधिक की बात करते हैं तो ये आपको वैशाली में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है 30 का ऑप्शन नंबर ए होगा वैशाली में। अगला है कि बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से दोस्तों जो है जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसको आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका दरभंगा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दरभंगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के साथ संकल्प
यानी 7 निश्चय में शामिल नहीं है। 7 निश्चय में दोस्तों आपका शामिल नहीं है। देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बाल कल्याण जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बाल कल्याण। आगे बढ़ते हैं कि बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है। दोस्तों बिहार का सबसे लंबा पुल की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर है गांधी सेतु जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये हो जाएगा गांधी सेतु हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप इसका उद्देश्य देखेंगे तो जनसंख्या को स्थिर करना और 2045 तक स्थिर जनसंख्या स्तर प्राप्त करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 34 का, तो बी आपका सही होगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का मुख्य उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं जो है उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। और इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो आपका 1950 से लेकर के 70 के बीच में दोस्तों आपका जो है हरित क्रांति का जो है शुरुआत माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला है कि बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है, या फिर क्या होता है बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य। तो ये आप देखेंगे तो बाजार में वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखना। बाजार में वस्तुओं की कीमतों को जो है स्थिर बनाए रखना, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि नीति आयोग किस योजना के संस्थान के स्थान पर लागू किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा योजना आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा योजना आयोग, याद रखिएगा। अगला है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ दोस्तों जो है आयोजित किया गया था। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दोस्तों जो है कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये देखेंगे तो आपका किया गया था रूस में किया गया था। कहाँ पे दोस्तों, रूस में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा रूस में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ स्थित है। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट की बात कर लेते हैं तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो बिहटा में देखने को मिलता है। कहाँ पे दोस्तों, बिहटा में, ऑप्शन नंबर डी होगा बिहटा में। एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश किस उच्च स्तरीय समिति द्वारा जो है की गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश किस उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे 41 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा रामनाथ कोविंद समिति होगा, क्या होगा रामनाथ कोविंद समिति। ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी होगा रामनाथ कोविंद समिति। पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। पंडित राम नारायण जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया था वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। इसका आंसर देखें तो आपका संगीत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है आपका 42 का ये सही उत्तर हो जाएगा संगीत। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के अगर विजेता की बात कर लेते हैं तो यह है जेनी अर्पेनबेग होगा, क्या होगा जेनी अर्पेनबेग। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये सही उत्तर होगा। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में दोस्तों जो है मनाया जाता है। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। देखिए 44 की बात कर लेते हैं तो आपका 11 नवंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा 11 नवंबर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखा है। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद ये जो आपका पुस्तक है किसने लिखा है, तो ट्विंकल खन्ना हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे 45 का, तो ए सही उत्तर हो जाएगा ट्विंकल खन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है। जो आपका लाहो है किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा मेघालय जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों मेघालय, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा मेघालय। आगे बढ़ते हैं किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। डायमंड हार्बर, इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा हल्दिया बंदरगाह जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, हल्दिया बंदरगाह हो जाएगा। अगला है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर जो है किस शहर में बापू टावर का जो है लोकार्पण किया है। दोस्तों बापू टावर का देखेंगे तो आपका लोकार्पण किया है। 48 का देखेंगे तो आंसर आपका जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, पटना जो है सही उत्तर हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर ए होगा पटना। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का जो है उद्घाटन किया है।
इसका उत्तर देखें तो आपका ब्रिस्बेन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा ब्रिस्बेन। आगे बढ़ते हैं कि भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ है। ये जो आपका विनबैक्स है कौन से भारतीय शहर में आपका शुरू हुआ है। देखिए 50 का आंसर देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जयपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, जयपुर, है ना, आप इसको याद रखिएगा, जयपुर सही होगा। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दिया है। इसका उत्तर हो जाएगा थाईलैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, थाईलैंड। किस देश की विक्टोरिया केजिन ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का जो है खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स 2024 का दोस्तों जो है खिताब जीता है। देखिए 52 का आंसर देखेंगे तो आपका डेनमार्क जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा डेनमार्क। चलिए आगे बढ़ते, अगला है कि अमानागढ़, है ना, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये देखेंगे तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह किसमें परिवर्तित हो जाता है। इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, 54 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या दर्शाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोस्तों जो है क्या दर्शाता है। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान परिवर्तन रहता है। रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान परिवर्तन रहता है, ऑप्शन नंबर जो है 55 का डी सही होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं। देखिए 56 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, एक अम्ल और एक क्षार। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, एक अम्ल और एक क्षार, सी आपका सही उत्तर होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा 57 का। देखिए 57 का आंसर देखेंगे तो आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है। दोस्तों आप इसको देखें जो है हम तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता। 58 का ऑप्शन नंबर बी होगा तन्यता। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या बनता है। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या बनता है, ऑप्शन नंबर देखिए तो आपका सी होगा धात्विक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों क्या हम इसको कहते हैं, इसको आप देखेंगे जो है आपका लिखा गया है एनोडाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा एनोडाइजिंग। अगला कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को क्या कहा जाता है। इसका आंसर आप देखेंगे दोस्तों 61 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खनिज जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, खनिज, ऑप्शन नंबर सी होगा खनिज। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या दोस्तों कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं। देखिए आप इसको देखेंगे तो आपका आंसर दोस्तों जो है 62 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा, सहसंयोजन आबंध होगा। क्या होगा, सहसंयोजन आबंध, ऑप्शन नंबर आपका भी होगा सहसंयोजन आबंध। अगला कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः अगर हम क्या कहते हैं बताइएगा। इसका आंसर आप देखेंगे 63 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा, आप कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय अंग है, इनमें से हमारा जो है दोस्तों कौन सा है जो पेशीय अंग है। तो देखिए इसका आंसर आप 64 का देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका हृदय जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, हृदय, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, इसका उत्तर हो जाएगा मेरुरज्जु जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मेरुरज्जु। पादपों में समन्वय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। पादपों में जो आपका समन्वय है किसके द्वारा होता है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हार्मोन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, हार्मोन के द्वारा होता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 67 नंबर कि एड्रीनलिन है ना, एड्रीनलिन हार्मोन सीधे कहाँ स्रावित होता है। दोस्तों ये कहाँ पर स्रावित होता है, तो ये आप देखेंगे तो रक्त में स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा, रक्त में स्रावित होता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो इसका आप आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 68 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आपका सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा सिनेप्स। एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की जो उत्पत्ति है दोस्तों किसके द्वारा होता है। देखिए 69 का आप सही आंसर देखेंगे तो राइट आंसर आपका जो है ए होगा, विखंडन के द्वारा हो जाएगा। क्या होगा आंसर, विखंडन, ए सही उत्तर होगा विखंडन। मोतियाबिंद किस प्रकार की बीमारी है। ये जो दोस्तों आपका मोतियाबिंद है ये किस प्रकार की बीमारी है, तो ये आपका है अपक्षयी बीमारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अपक्षयी बीमारी है। आगे बढ़ते हैं कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस जो है प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, करेक्ट आंसर आप देखेंगे 71 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है बी होगा, अवतल लेंस का जो है उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। प्रिज्म से निकलने पर बनने वाले 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं। प्रिज्म से निकलने पर बनने वाले 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं, इसको आप देखेंगे जो है वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा वर्णमाला। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं। आकाश में जो तारे दोस्तों जो है टिमटिमाते हैं, ऐसा क्यों। 73 का देखेंगे तो आप जो है वायुमंडल में अपवर्तन के कारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, वायुमंडल में अपवर्तन के कारण, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, वायुमंडल में अपवर्तन के कारण। याद रखिए, देखिए हम रिपीट करें ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहे। देखिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों। स्वच्छ आकाश का जो रंग है दोस्तों नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों। इसका आंसर आप देखेंगे तो 74 का ऑप्शन नंबर सी होगा, नीली रोशनी सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है। जो आपका नीली रोशनी दोस्तों जो है सबसे अधिक जो है आपका प्रकीर्णित होती है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही उत्तर होगा। अगला एक विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। आप इसको देखेंगे जो है हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आपका विद्युत धारा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा विद्युत धारा। अगला है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। जो आपका ओम का नियम है दोस्तों ये आपका किससे संबंधित है, तो ये देखेंगे तो आपका जो है 76 का ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत धारा और विभवांतर होगा। क्या होगा, विद्युत धारा और विभवांतर, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। विद्युत मोटर में कौन सा ऊर्जा जो है रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर में कौन सा ऊर्जा जो है आपका रूपांतरण होता है, तो 77 का देखेंगे तो आपका विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा सही उत्तर हो जाएगा। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। किस देश को पवनों का देश कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत को कहते हैं। क्या होगा आंसर, भारत को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा भारत। अगला कि सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का जो है दोस्तों किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, कौन से पदार्थ का, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका सिलिकॉन जो है सही उत्तर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा सिलिकॉन। देखिए आपका देखिए 100 प्रश्न हम समाप्त कर देंगे, बट आपको जो है कमेंट किया कीजिए कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। आप कमेंट देखिए नहीं करते हैं तो मालूम भी नहीं चल पाता है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो किस लेवल से कर रहे हैं, क्या तैयारी आपका हो गया है, कितना अभी आपको बाकी है पढ़ना सारा चीज़। तो प्रॉपर तरीके से किया कीजिए, इससे हमको मालूम चलेगा कि आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से और आपका स्कोर जो है दिन पर दिन बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका 79 को मैंने बता ही दिया है, सिलिकॉन। अब यहाँ पे कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो इसका आंसर आपको बताते हैं, आप बना लीजिएगा आराम से इसको। 80 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 80 का, और 81 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा 81 का। और 82 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 82 का। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, 83 नंबर देखेंगे। 83 नंबर ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा 83 का। 84 की बताइए तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 84 का। या और 85 की बात करते हैं, 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और 86 का बात करते हैं, 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 यानी 87 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं 88 पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है तत्सम है। देखिए तत्सम शब्द हमको बताना है तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका अमूल्य जो है तत्सम में आएगा, ऑप्शन नंबर जो है 88 का डी हो जाएगा तत्सम। आगे हमारा प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द को वाक्य पूर्ण करें। जैसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन डैश स्वयं
बड़ा काम है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 89 का ऑप्शन नंबर सी होगा। आयोजन है ना, आयोजन स्वयं काम बड़ा काम है, तो ऑप्शन नंबर आपका 89 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करके बताइए। उसने दूर से फेंककर ही हथियार चलाया। तो इसका आंसर देखेंगे तो 90 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अस्त्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, अस्त्र। अगला है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस चयन का बताना है। सिंपल से है कि वह का बताना है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। अगला है कमल का समानार्थी शब्द क्या है। कमल का अन्य समानार्थी या फिर कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा, कौन सा होगा? तो ये आपका पयोज हो जाएगा। क्या होगा? पयोज। ऑप्शन नंबर डी होगा, पयोज हो जाएगा। उग्र का विलोम शब्द क्या होगा? उग्र का, देखिए उग्र का विलोम की बात करते हैं तो आपका सौम्य हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? सौम्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में हिंदी आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, मैथ आ रहा है, जीके जीएस आ रहा है। तो आप आराम से देखिए, जब भी इंग्लिश का क्वेश्चन आ रहा है तो इसको रोकिए, आराम से इसको बनाइए। तो सॉवी बट ऑफ लिटिल वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर आप 94 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसको बना लीजिएगा, यानी इसका आंसर आप बता देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। और क्या दिया गया है? 95 का दिया गया है, तो इसको हम छोटा करते ताकि आपको दिख पाए अच्छे तरीके से। 95 का देखेंगे तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, ब्रेव। और क्या है दोस्तों? 96 नंबर दिया गया है। 96 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, इसको भी बना लीजिएगा। और 97 देखिए, हमको आंसर करने से पहले आप वीडियो रोक लिया कीजिए, उसके बाद इसको आंसर किया कीजिए। 97 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 98 का देख लेते हैं। 98 का देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए सी। देखिए ए सी डी बी है ना, इसका ऑप्शन में दिया गया है। आते हैं 99 नंबर। देखिए 99 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनहेल्दी। और क्या दिया गया? 100 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा।